ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, सो आई एम हियर टू सॉल्व योर ऑल दी डाउट्स। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट कार्बन। कार्बन क्या है? ठीक है, सबसे पहले कार्बन एक 14 ग्रुप का एलिमेंट है। कलर चेंज करके बताते हैं। कार्बन कार्बन एक 14 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, कार्बन इज 14 ग्रुप एलिमेंट। ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है। पीरियोडिक आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि 14 ग्रुप का ही एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, क्या है? एक नॉन मेटल है। कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है, उसके बाद क्या है और बताओ। इसके बाद ये बहुत अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है। आफ्टर किसके बाद? O2 एंड हाइड्रोजन के बाद पाया जाता है कार्बन, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसका कितना मास नंबर कितना है? कार्बन का मास नंबर है 12। ठीक है, मास नंबर। ठीक है, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, कार्बन का मास नंबर 12 है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इसका है 6। ठीक है, कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। ठीक है, बहुत वर्सेटाइल एलिमेंट है। ठीक है, और जो अर्थ क्रस्ट, देखो उसको बात बताऊंगी, पहले कार्बन के बारे में सोचते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ना, एटॉमिक नंबर कितना है हमारा? 6। एटॉमिक मास कितना है? 12। एटॉमिक नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? 6 है। 2 आगे हमें बचे 4, 2,4। ये इसकी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत से एलिमेंट में हमने देखा है कि 2, जैसे कि कहीं हमने देखा कि ऑक्सीजन में क्या होता है? 2,6 होता है। ठीक है, और बताओ कि उसमें हीलियम में 2 होता है। ठीक है, लिथियम में 2,1। ठीक है, नाइट्रोजन में 2,5 ऐसे होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि नाइट्रोजन है, इसमें क्या है? 2,5 होता है हमारा। क्या है? इसके एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, इसलिए 2,5 होता है। इसको दोबारा अच्छे से करते हैं। ठीक है, अब कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, कार्बन और आगे ये एलिमेंट्स के बारे में बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखो, जो नाइट्रोजन मान लो। ठीक है, तो नाइट्रोजन की 2,5 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है। यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तब जाके अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करेगा। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है, उसका हो गया हमारे नाइट्रोजन का। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं, कौन सा ले लें हम? चलो बताओ, जैसे कि हाइड्रोजन नहीं ले सकते चलो हम हाइड्रोजन तो नहीं ले, हाइड्रोजन नहीं, हम क्या लेते हैं? कार्बन से पहले क्या आता है? कार्बन कितने नंबर का होता है? देखो हमारा कार्बन है हमारा एटॉमिक नंबर 6 है। तो 5th पे कौन सा आता है बताओ? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। ठीक है, बोरोन। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो 2,3 आएगा। ठीक है, अब ये क्या कर सकता है? या फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। 5 लेने में बहुत एनर्जी चाहिए होगी, तो 3 लूज कर देगा। ठीक है, तो वैलेंसी 3+ हो जाएगी इसकी, है ना। अब बात आती है कार्बन की। अब मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको कंफर्म हो जाए कि कार्बन कैसे क्या है। अब कार्बन की 2,4 है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, इसकी 4 है ना, 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या अपने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। ठीक है, तब अपनी नोबल गैस ऑपरेट कर लेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो 2 हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगी इसकी K सेल। और अगर 4 ले लेगा तो इसकी M सेल L सेल कंप्लीट हो जाएगी, इसकी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, बट कार्बन ना ही तो ले सकता है ना ही ये छोड़ सकता है। अब ऐसा क्यों भाई? अब देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर सकता। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो NR बना लेगा, वो अपने आप को NR नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? वो इसलिए नहीं बना सकता कि बहुत डिफिकल्ट है कार्बन के लिए, उसके न्यूक्लियस के लिए, कि 6 प्रोटोन एंड 10 न्यूट्रॉन्स को होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके। ठीक है, ये न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? देखो, ये कार्बन है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस में हमारा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल टू प्रोटॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन 6 है तो प्रोटॉन भी 6 होंगे, न्यूट्रॉन भी 6 होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसके 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। आगे वाली सेल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके आगे वाली न्यूक्लियस में 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस के बारे में दिखाते हैं, खाली न्यूक्लियस देखते हैं। ठीक है, खाली न्यूक्लियस ही देखते हैं। ये है मान लो न्यूक्लियस से प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है, ओके, 6 तो प्रोटॉन है और इसके बाहर कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर वो 4 और ले लेगा तो इसके न्यूक्लियस में कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, इसलिए ना ही तो वो लेता है 4। अब वो लूज़ क्यों नहीं करता? लूज़ इसलिए नहीं करता वो लूज़ क्योंकि देखो, इसके जो न्यूक्लियस है उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी लूज़ करने के लिए।
4 है, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होगी, जितना कार्बन नहीं ला पाएगा, ठीक है, इसीलिए ना ही वो लूज़ करता है। अब इसको ओवरकम करेगा, ना ही वो ले सकता है, ना ही वो दे सकता है, तो क्या करेगा, वो शेयर करेगा। क्या करेगा, वो शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स और अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा। शेयर कैसे करेगा वो बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले कार्बन की कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वी आवरसेल्फ आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आवरसेल्फ मेड अप ऑफ द कार्बन। मैनी थिंग्स दैट वी यूज आवर इन डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ द कार्बन कंपाउंड सच एज फूड आइटम लाइक पल्सेस, ग्रेन, शुगर, वेजिटेबल, फ्रूट एक्सेट्रा आर ऑल मेड अप ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, ओके। आगे देखो, द अर्थ क्रस्ट हैव 0.02% of the carbon in the form of the minerals and atmosphere have 0.03% of the carbon dioxide, ठीक है। एटमोस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन से बने हैं, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसलिए कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो है, हमारा क्या है बताओ, इंपॉर्टेंट हमारे, ठीक है। अब देखो, अब कोवेलेंट बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि कार्बन इस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। शेयर कैसे करता है, जैसे कि वो शेयर कर लेगा। हमने आयोनिक कंपाउंड किया था, वो ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है और Na है, तो Na पे कितना होता है 281, इस पे 287, तो इसको 1 चाहिए, इस पे लूज करना है तो इसको दे देगा, ये 8 मान लेगा, बन गया है ना। बट आयोनिक कंपाउंड में, कोवेलेंट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कोवेलेंट के कंपाउंड की डेफिनेशन सुन लो। The covalent compound are those compounds which are formed by sharing of electrons between atoms। वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनते हैं, शेयरिंग होती है, ठीक है, ट्रांसफर नहीं होता है, शेयरिंग। इस शेयरिंग नंबर को ध्यान रखना, इस शेयरिंग नंबर से बहुत कुछ पता है, ठीक है। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ओके। अब कोवेलेंट कंपाउंड 3 टाइप से होते हैं, सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड, डबल कोवेलेंट कंपाउंड, ट्रिपल कोवेलेंट कंपाउंड। सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिन एटम्स में खाली 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। कैसे, देखो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो इसकी आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1। दूसरा हाइड्रोजन रखते हैं, उसका भी 1 है, ठीक है। इसको 1 से 2 चाहिए तो इस हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, इसको 2 चाहिए तो इस हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, तो ये बन गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का साइन ऐसा होता है, ठीक है, खाली ऐसा, ठीक है, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। आगे हम क्लोरीन का ले लेते हैं। क्लोरीन है, लास्ट वाले में कितने होते हैं इसके 7 होते हैं ना। मान लो 1 2 3 4 5 6 7, हम एक्स से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, और उसे एक चाहिए तो ये लो, यहाँ से एक ले लिया इसने पूरे में से, ठीक है। इसे भी एक चाहिए तो इसने ये वाला ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, क्लोरीन और क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। ऐसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं, सिंपल, डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। मैंने हाइड्रोजन का बता दिया, क्लोरीन का बता दिया। अब चलो डबल कोवेलेंट बताती हूँ, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। डबल कोवेलेंट यानी डबल कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ठीक है। सिंगल में 1 होता है, डबल में 2 होता है, ट्रिपल में 3 होते हैं, और 4 वाला नहीं होता, क्योंकि 4 करेगा तो भाई कार्बन का कोई खेल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तक ही करेंगे, ठीक है। अब हम किसके देखें, चलो जो हमारे यहाँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब कलर चेंज करते हैं अपना, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। कितना है ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 2 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। कितने चाहिए, 2 चाहिए, यहाँ से 2 ले लिया इसने, ठीक है। इसको 2 चाहिए तो यहाँ से 2 ले लिया इसने, ठीक है। क्या बन गया हमारा ये, और वो में 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन का लेते हैं। यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे है ना, एज वी नो है। देखो नाइट्रोजन के कितने होते हैं, आउटर मोस्ट में 2,5 होती है ना, तो आउटर में कितने होंगे 5 होंगे। देखो यहाँ पे 5 हैं, 1 2 3 और 4 5, ठीक है। इसमें यहाँ पे 1 2 3 और 4 5, तो यहाँ से इसने 3 ले लिए, यहाँ से इसने 3 ले लिए, ऐसे करके देखो, यहाँ से इसने 3, यहाँ से सॉरी यहाँ से 3 ले लिए, यहाँ से 3 ले लिया, बन गया N 3 हो गया, ठीक है। ऐसा होता है हमारा, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड सिंपल, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ओके। आगे बढ़ते हैं, हम अब पढ़ते हैं एलोट्रोप ऑफ द कार्बन, ठीक है। अब कार्बन के हम एलोट्रोप्स पढ़ेंगे, ठीक है। एलोट्रोप्स पढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एलोट्रोप ऑफ कार्बन पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है, different form of an element that has same chemical property but different physical property are known as एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन के वो एलोट्रोप होते हैं जिसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना,
वो तो डिफरेंट होती है, बट जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना वो सेम होती है। कैसे? डायमंड का ले लो, डायमंड में क्या है? कार्बन है। ग्रेफाइट में क्या है? कार्बन है। बॉक्साइट में क्या? कार्बन है। कोल में क्या है? कार्बन है। यानी सब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, बस केमिकल प्रॉपर्टी सारी सेम होंगी। ठीक है, याद रखना है ऐसे। ठीक है, सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बॉक्साइट फ्लोरीन। ठीक है, तो डायमंड पढ़ते हैं। इन दिस कार्बन एन एटम इज बॉन्डेड टू 4 other atom of carbon forming 3-dimensional structure. It is the hardest substance and an insulator. It is used for drilling rock and cutting. It is also used for making jewelry. ठीक है, क्या होता है देखो, जो डायमंड होता है, डायमंड इलेक्ट्रोप है कार्बन का। ठीक है, ये बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है। वर्ल्ड में पता है कि डायमंड बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बहुत शाइनी भी है, ज्वेलरीज बनाने में काम आता है ना। हाँ, तो ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 4D डायमेंशनल स्ट्रक्चर से बनता है। 4D डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब 4D डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या मतलब, ये है कि जो एक कार्बन होता है ना वो 3, यहाँ पे हटाते हैं, चलो इसको रफ करते हैं। ऐसे जो एक कार्बन एटम होता है ना, यहाँ पे जो एक कार्बन एटम है ना वो 4 अलग से, देखो 4 अलग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे दिखा है, देखो ये वाला कार्बन एटम है ना यहाँ पे, तो ये किस है, एक इससे एक इससे इससे, तो 4 से ही जुड़ा रहता है। ठीक है, ओके, तो आप इसकी ड्राइंग देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ना आराम से। इसको जूम कर देती हूँ, तो देखो आप एलोट्रोप ऑफ कार्बन यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो है एक सिंगल है। ठीक है, इसमें 3 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर ये 3 से यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जो पूरी रिंग, एक रिंग फॉर्म बनाते हैं, रिंग शेप है। ठीक है, ओके, आगे हम पढ़ते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ठीक है, सो ग्रेफाइट भी अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, इन दिस केस कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट हमारी पेंसिल की जो पेंसिल की टिप है ना वो ग्रेफाइट से बनी होती है, याद रखना। ये सिंपल सी बात है, ग्रेफाइट आप पेंसिल की टिप देख सकते हो वो ग्रेफाइट से बनी होती है। ठीक है, तो ग्रेफाइट है, इसमें क्या होता है, जो एक कार्बन एटम होता है ना वो किससे कितने से होता है, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी वो कितने 4 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, और हेक्सागोनल एरे होता है। हेक्सागोनल एरे यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो हेक्सागोनल एरे यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो हेक्सागोनल टाइप का बना रखा है। देखो ऐसे कुछ ऐसे टाइप का बना रखा है ना नीचे ऐसे, तो एक कार्बन एक दूसरे पे ऐसे लेयर से फॉर्म होता है, जैसे ये है, इसकी एक ऐसी लेयर है। ठीक है, ऐसे ऐसे फिर ये एक लेयर से फॉर्म हो रखा है। ठीक है, तो ऐसे हेक्सागोनल मतलब एक दूसरे के ऊपर होते हैं, बट अभी यहाँ पर डिफरेंट आपको दिखा दिया। ठीक है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का याद रखना है। ठीक है, अब आता है बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, तो बकमिंस्टर फ्लोरीन इज एलोट्रोप ऑफ अ कार्बन कंटेनिंग कार्बन 60 कार्बन एटम जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल इन डार्क सॉलिड रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब मैं वैसे बता देती हूँ, बकमिंस्टर फ्लोरीन का यूएस आर्किटेक्ट था एक बकमिंस्टर फ्लोरीन, उन्होंने इसका फर्स्ट टाइम ये बनाई थी। ठीक है, तो ये फुटबॉल टाइप में बन गया था, फुटबॉल टाइप में बन गया था ये। ठीक है, और इसका नाम क्या रखता है? बकमिंस्टर। यहाँ पे फुटबॉल देख सकते हो ना, तो इसमें 20 क्या है, ये 20 है। ठीक है, 20 इसमें 20 इसमें हेक्सागोन है। ठीक है, 20 इसमें हेक्सागोन है और 12 इसमें पेंटागोन है। ठीक है, किसमें? बकमिंस्टर फ्लोरीन में। ठीक है, बात खत्म, ये डार्क सॉलिड रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, सो ये पढ़ लिया हमने एलोट्रोप ऑफ द कार्बन। अब बताते हैं कि कार्बन कार्बन में ऐसा है क्या, इसकी 2 प्रॉपर्टी की वजह से, कार्बन की 2 प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बहुत जाना माना आ गया वो है। ठीक है, पता है क्या, वो पढ़ते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे कार्बन का वर्सेटाइल नेचर। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या है? ठीक है, तो देखो कार्बन के बेसिकली 2 वर्सेटाइल नेचर हैं। कितने हैं? 2। उन्हीं 2 वर्सेटाइल नेचर की वजह से इतना जाना माना एलिमेंट है। ठीक है, क्या है? कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंट। ज़्यादा डार्क हो गया है ना, हाँ चेंज करते हैं, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंट। ठीक है, लाइट लेते हैं, हाँ कैटिनेशन और टेट्रावैलेंट। ठीक है, क्या देखो इसको देखते हैं। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एनेबल कार्बन टू फॉर्म एनॉर्मस लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी है? कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंट। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसमें हम एक कार्बन को ना बहुत बड़े बड़ी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ा बकमिंस्टर फ्लोरीन, जिसे हम क्या कहते हैं? C60 कहते हैं, यानी कार्बन की 60 लंबी चेन, यानी कार्बन 60 लंबी चेन तक बना सकते हैं और 60 से ज़्यादा बना सकते हैं। इसका मतलब वो कैटिनेशन है, उसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, तो कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड की वो लंबी लंबी चेन बना सकता है। वो चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, रिंग भी हो सकती है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसे। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। है एक कार्बन दूसरे एटम से बॉन्ड होता है ना ऐसे, उसमें क्या कैटिनेशन कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन कंपाउंड विद हाइड्रोजन सेव एटम। ठीक है, सिलिकॉन हाइड्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब आता है टेट्रावैलेंट। ठीक है, टेट्रावैलेंट हैविंग ए वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग
bonding with atom of oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and other element. The smallest size of carbon atom enable nucleus to hold shear pair. इसको सिंपल है लैंग्वेज है, इसे सिंपल बता देती हूँ मैं आपको। टेट्रावेलेंट है, ठीक है। टेट्रावेलेंट क्या है, ठीक है। कार्बन की क्या बताओ, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4m। कितनी वैलेंसी है बताओ भैया, 4m। 4 गेन कर सकता है, लूज कर सकता है, करता कुछ भी है नहीं। क्या करता है हमारा कार्बन, शेयर करता है, ठीक है, शेयर करता है। तो ये कार्बन शेयर करता रहता है, बहुत बहुत सारे कंपाउंड से शेयर कर सकता है। दैट इज वाई इसे टेट्रावेलेंट, टेट्रा यानी 4, वैलेंसी इसकी 4 है, इसलिए टेट्रावेलेंस, ठीक है। खत्म, डिफिकल्ट नहीं तो ईजी है, ओके। आगे बढ़ते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होता है जिसमें खाली हाइड्रोजन कार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन से समझ सकते हो, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन यानी कम कार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ओके। तो क्या है देखो इसमें देखो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड वो होता है जिसमें खाली सिंगल बॉन्ड होते हैं, और अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें खाली 2 और 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और इसे हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन भी कहते हैं, ठीक है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन क्या है, जो अल्केन है वो सैचुरेटेड है ना, और जो अल्कीन है और अल्काइन है वो अनसैचुरेटेड। अल्कीन एंड अल्काइन डिफरेंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी हम टेबल पढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से कि देखो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन इनका जनरल फार्मूला भी है, ठीक है। अगर आपको किसी का भी कंपाउंड का अल्केन निकालना है तो इस फार्मूला को पुट करो, लगा दो, ठीक है। कैसे, चलो वही बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो ये देखो पहले इलेक्ट्रॉन डॉट सबसे समझ लो इथेन का, ठीक है। इथेन यानी C2H6, इसे कहते हैं C2H6 होता है इथेन, ठीक है। इसमें इसका हम कैसे लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट सबसे कैसे बनाएंगे, देखो C2 है, C2 2 C हो गए, H2 यहाँ से H ले लिया, एक H यहाँ ले लिया, H यहाँ ले लिया, ठीक है। क्या होता है C2, हाँ C2H6 होता है। 3 यहाँ हो गए, 1 2 3 यहाँ हो गए, 3 3 कितने 6 हो गए C10, ठीक है, सिंपल। चलो बढ़ो, ऐसे ही हम निकाल सकते हैं C2H4 का, ठीक है। C2H4 बताओ क्या होता है, ध्यान रखना ये C2H4 क्या होता है, दोबारा बताओ C2H4, ठीक है। C2H4 हम क्या निकाल सकते हैं, C2H4 क्या होगा, ठीक है, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये एल्केन तो नहीं होगा C2H4, एल्कीन हो सकता है। C2 है, 2 लगाया, यहाँ पे H है, 2 है, N में 2 लगाया, C2 2 2 जा 4, C2H4 क्या होगा ये क्या है ये C2H4 इथीन है, ठीक है, इथीन। याद रखो क्या है ये, दोबारा इथीन, इथीन ENE है, इथीन है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इथीन का है देखो, है ना। चलो अब ये इस टेबल को पढ़ते हैं, इस टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको मैंने मीथेन दे दिया, इथीन दे दिया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है। देखो इसको मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जब भी 1 होगा क्यों क्या होगा, मीथेन यानी हमें मैथ में पढ़ा है मोनो यानी 1, तो M यानी 1 यानी मीथेन, 2 यानी इथेन यानी ईथ, ठीक है। और 3 यानी प्रोपेन, इसे याद रखना, ठीक है। 4 यानी ब्यूटेन, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट लिख सकते हैं। 5 यानी पेंटेन यानी पेंट होते हैं ना, पेंटेन। 6 यानी हेक्सेन, ठीक है। इतना याद रखो, आप ज़्यादा नहीं याद रख रहे, इतना याद रखो, ठीक है। याद रखें ना, 1 यानी मीथेन, 2 यानी इथेन, 3 यानी प्रोपेन, 4 यानी ब्यूटेन, 5 यानी पेंटेन एंड 6 यानी हेक्सेन, सिंपल, ओके। अब हमें निकालना अल्केन, निकालना है अल्केन सीरीज निकालनी है, ठीक है। अल्केन यानी जिसका जनरल, अल्केन यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। और इसका जनरल फॉर्मूला है C2H2N+2, हाँ यही होता है इसका, ठीक है। तो मान लो कि मुझे किसका निकालना है, इथेन का निकालना है, ठीक है। इथेन का निकालना है, इथेन को कैसे निकालूंगी, इथेन में 2 होते हैं, चलो 2 पुट करो, ठीक है। तो 2 होते हैं तो 2 पुट कर देंगे हम, ठीक है। सो C2 का तो 2 है यहाँ पे, H2 और N कितना है, 2 है, 2 और +2, ठीक है। C2H2 2 जब 4 है ना, और 4 + 2 5, C2H5, सॉरी 6। समझ नहीं आया ना, दोबारा बताती मैं, देखो इजी है, स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी होगी, बट अगर इसको समझ जाओगे तो कोई डिफ़िकल्टी आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपको बस कंसिस्टेंट है ना, फोकस करो मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। इथेन निकालना है, ठीक है, इथेन निकालेंगे, ठीक है। अब देखो इथेन है, इसका फॉर्मूला देख लो पहले, क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान, दोबारा याद करो, ऊपर चलो, ऊपर दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। CnH2n+2, 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 याद देखो, दोबारा आ जाओ, पहले फॉर्मूला लिखो, CnH2n+2। अब इथेन निकालना, 2 है, CN में 2 लगा देंगे, H लगा देंगे, 2 का 2 है, N में क्या लगाएंगे 2 और
2, C2 लगा दिया, 2 2 जा 4 और 4 + 2 6, H6 ये बन गया इथेन का। देख रहे हो यहाँ पे, सिंपल। और बताओ और किसका निकालें, चलो ब्यूटेन का निकालते हैं, ब्यूटेन का। ठीक है, तो क्या है CnH2n+2 ये फॉर्मूला है। ब्यूटेन का निकालना है, यानी ब्यूटेन n की जगह 5 पुट कर दो, 5 + H2 और 5 पुट कर दो यहाँ पे और +2। ठीक है, तो C5H5 2 या 10 और 12 C5H12। ठीक है, ब्यूटेन का ही हो गया C5H12, है ना, सही है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड है तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर बना कैसे सकते हैं। ठीक है, वही देखते हैं, चलो ठीक है। ब्यूटेन का ही ले लेते हैं, C4 नहीं सॉरी मीथेन का लेते हैं, नहीं इथेन का लेते हैं। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इथेन बाकी सबके बना सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, इथेन यानी C2 है, C2 H6 है, इसमें एक H यहाँ लगाया मैंने, एक H यहाँ लगाया मैंने, एक H यहाँ लगाया मैंने। ठीक है, ऐसे ही एक H यहाँ लगाया मैंने, एक H यहाँ लगाया मैंने, एक H यहाँ लगाया मैंने। ये दो, एक यहाँ पे डिफरेंट कलर से करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बस इथेन का। ऐसे हम डिफरेंट टाइप के बाकी बना सकते हो। ठीक है, ऐसे आप बाकी भी बना सकते हो, ईजी है, ज़्यादा ईजी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप आइसोमेरिस पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिस। ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिस वो होते हैं जिन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, अभी देखो मीथेन है CH4, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका सेम है, इथेन है सेम है, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अब देखो CH4 मीथेन को छोड़ के हम इथेन लेते हैं। ठीक है, इजी रहेगा, इथेन इथेन लेते हैं, समझ भी आएगा। जैसे इथेन है CH यहाँ लगा देंगे, H क्या बन जाएगा हमारा C2H4। ठीक है, अब इसी को मैं, ये है हमारा क्या स्टेट चेन हो गई, अब इसी को मैं ब्रांच चेन ही बना सकती हूँ। ब्रांच चेन कैसे बना सकते हैं, अभी दिखाओ। C2 है, यहाँ पे H लगा दिया, एक और H लगा दिया, या H लगा दिया, एक और H लगा दिया, H4 हो गया, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये भी समझ नहीं आ रहा, चलो दूसरा बनाते हैं। ठीक है, C2 है, ठीक है, उसके बाद C2 ले लिया, अब H लगाते हैं। ठीक है, तो कहाँ लगाएंगे, एक H यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, आराम से कुछ भी कर सकते हैं हम। ठीक है, हमारा मतलब रिंग बनाए, ब्रांच बनाए, कुछ भी बनाए। ठीक है, ऐसे भी आपको दिखा देती हूँ, जिसके हम ब्यूटेन का निकालते हैं, पेंटेन का। C5 है, C नीचे ले लिया, सॉरी यहाँ पे C ले लेंगे, ऐसे C ले लेंगे, ऐसे डिफरेंट टाइप के हम बना सकते हैं, ईजी होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसे में देख सकते हो आप। यहाँ पे देख सकते हो कि वही चेन है, यहाँ पे क्या है, ये C4 एंड H10। C4H10 क्या होता है, यहाँ पे ब्यूटेन का लिया है। ठीक है, यहाँ पे ब्यूटेन का डिफरेंट स्ट्रक्चर इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, अब हेटेरो एटम फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, अब इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।